हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं ये जो केक बनाने वाली हूँ ये है मिक्स फ्रूट केक। इसके लिए मैंने वेनिला स्पॉन्ज जो है पहले से बना के रख दिया था। और इसमें ना मैं कुछ फ्रेश फ्रूट्स डाल रही हूँ, कुछ कैन फ्रूट डाल रही हूँ और ड्राई फ्रूट्स भी मैंने इसमें कुछ ऐड किए हैं, जैसे कैशू डाले हैं, किशमिश डाली है। और जो स्पॉन्ज है उसको मैंने प्लेन वाटर से पहले सोक किया है और फिर उसके बाद में विपिंग क्रीम की बहुत पतली लेयर की है, क्योंकि मिक्स फ्रूट के साथ में बहुत ज़्यादा क्रीम ना अच्छी नहीं लगती है। तो मैं ना अपने मिक्स फ्रूट में कभी कभी वेरी बेरी का क्रश आता है या फिर मिक्स फ्रूट क्रश आता है, वो भी ऐड करती हूँ। वो ना बहुत अच्छा जैम फ्लेवर्ड रहता है, मतलब जैम की जैसे टेस्ट आता है, तो वो फ्रूट्स के साथ में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है उसका। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसको रिकमेंड करती हूँ। और मैं जब भी केक अगर घर के लिए कुछ के लिए बनाऊँगी तो मैं उसको डेफिनेटली ऐड करती हूँ। और बाकी फिर उसमें बहुत पतली लेयर क्रीम की रखेंगे और अपन सेम प्रोसेस उसमें रिपीट करते जाएंगे। ये केक मैंने अपनी मम्मी के लिए बनाया था, तो काफ़ी स्पेशल था मेरे लिए। और इसके अलावा मैंने ना इस केक में, अब हम लोग बहुत कंफ्यूज थे कि कैसे डेकोरेशन करना है इसमें। सो मतलब हम लोगों ने सोचा कि उनको शी लव साड़ी एंड ज्वेलरी, सो व्हाई नॉट, लेट्स गिव इट अ ट्राई। मैंने साड़ी वाला केक पहले कभी बनाया भी नहीं था, तो मैंने साड़ी को पहले मतलब 3-4 घंटे पहले मैंने साड़ी को बना के रख दिया था। फॉन्डेंट से मैंने उसमें गोल्ड स्टेंसिल से पेंट किया था। अभी और उसके अलावा मैंने शिबू उधर जो ही है, मेरे नीचे पास में देखना। एक सिलिकॉन स्टेंसिल है, उससे अलग 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 करके मैंने नेकलेस बनाया था। और मेरे पास में एक ब्रोच का भी सिलिकॉन मोल्ड है। अगर आपको इस चीज़ का डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि हाउ टू मेक नेकलेस, हाउ टू मेक साड़ी आउट ऑफ फॉन्डेंट, प्लीज़ लेट मी नो। मैं उसको डेफिनेटली ट्राई करूँगी, डेफिनेटली बना के आपको बताऊँगी, सो दैट वो आप भी उसको यूज़ कर सके। अच्छा, जो सिलिकॉन मोल्ड्स आते हैं ना, बहुत वर्सेटाइल रहते हैं। मैंने बहुत बार सिलिकॉन मोल्ड से चॉकलेट की डिज़ाइंस भी बनाई हैं, और आप से फॉन्डेंट तो बना ही सकते हैं। बहुत अच्छा, मतलब आपको अगर इफ़ यू आर वेरी सीरियस अबाउट बेकिंग ना, आपको धीरे धीरे करके ना अपना कलेक्शन बनाना चाहिए। सो मैंने धीरे धीरे करके ही, ऑफ कोर्स, मैंने अपना कलेक्शन सिलिकॉन मोल्ड्स का बनाया है, क्योंकि आप हर रोज़ कुछ ना कुछ नई यहाँ पे डिज़ाइन चेंज होती है। सो आप एक कांस्टेंट चीज़ तो रख ही नहीं सकते। तो कई बार क्या होता है कि अगर कोई डिज़ाइन, कोई लेडी के लिए बर्थडे केक अगर बन रहा है, तो आप उसमें ब्रोच डाल सकते हो, या कोई बच्ची के लिए बन रहा है तो आप उसमें अलग अलग कटआउट्स रहते हैं, उससे यू कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ डिज़ाइंस। बहुत ही वर्सेटाइल होते हैं वो, आप उसको अलग 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 कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। और जो बड़े भी 2 टियर केक, फॉन्डेंट केक बनते हैं, उनमें भी जो डिज़ाइंस डलती हैं उसमें भी सब यही यूज़ होते हैं। हम उसको, वी कैन ब्रेक आउट द डिज़ाइन एंड देन वी कैन मेक इट, बहुत अच्छा रहता है। सो एक साथ तो मैं कभी भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने एक साथ कभी भी नहीं लिया है, और करना भी नहीं चाहिए आपको एक साथ इन्वेस्ट इन सारी चीज़ों में। बट स्लोली स्लोली आपको ये सारी चीज़ें कलेक्ट करनी चाहिए। जो मार्केट में लेटेस्ट आ रहा है ना, फटाफट उसके पीछे भागने से अच्छा है कि आपके पास में जो है आप उसको देखिए कि मैं इससे क्या बना सकती हूँ, और फिर उसके बाद में उससे आप ट्राई करिए कि मुझे इसमें ही रह के अपनी डिज़ाइंस बनानी है। क्योंकि आप अभी कोई नई चीज़ आएगी, जैसे बॉम वाला जो केक आया था, मैंने लिया और फिर उसके बाद में 3 या 4 मैक्सिमम ऑर्डर उसके गए, फिर उसके बाद में वो कॉमन हो गया, फिर उसके बाद में वो जाना बंद हो गया। अभी तक सबसे ज़्यादा जो चला है वो पिनाटा केक, जो ब्रेक करके हम बनाते हैं, सबसे ज़्यादा वो है इन। और बाकी उसके अलावा तो मतलब सब अपन बैक टू नॉर्मल आ ही जाते हैं। तो ये जो केक के इवेंचुअली ना सारी चीज़ें आपकी केक के फ्लेवर पे आ जाती है। तो रादर देन आप किसी दूसरी चीज़ पे भागे, ज़बरदस्ती अपना पैसा बर्बाद करें, आप अपने फ्लेवर्स पे काम करिए। फिर वहीं घूम फिर के आ जाता है कि प्री मिक्स से करें कि घर से करें, आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप उससे करिए, बस करना है कुछ ना कुछ। तो आई, ऑल्दो आई डोंट प्रमोट प्री मिक्स एट ऑल, प्री मिक्स मुझे नहीं पसंद है, मैं यूज़ नहीं करती हूँ।
मुझे स्क्रैच से बनाना ही पसंद है और मेरी यूएसपी वही है कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो उनको पता है कि भाई हमको फ्रेश केक ही मिलने वाला है, नॉट फ्रॉम प्रीमिक्स बट फ्रॉम स्क्रैच। मैं प्रीमिक्स से नहीं बनाती हूँ। तो मेरा ये है, मैं ऑर्डर्स कम लेती हूँ बट जो भी है वो प्रीमिक्स से नहीं रहेगा। आपको स्क्रैच से जो केक हमारे घर में बनते हैं मैं उससे बनाती हूँ और बहुत इजी रहते हैं और बहुत सुकून मिलता है। बेकिंग इज़ लाइक अ थेरेपी फॉर मी। सो मैं कभी भी ना इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेती हूँ, क्योंकि आप जो भी जिस वाइब से आप केक बनाएंगे ना वो वाइब आपकी केक में डेफिनेटली ट्रांसफ़र होगी। और आप इवेंचुअली केक किस चीज़ के लिए देते हो, किसी के कोई सेलिब्रेशन के लिए देते हैं, किसी वेडिंग के लिए देते हैं, किसी के बर्थडे के लिए, एनिवर्सरी के लिए। सो गुड वाइब्स हैज़ टू बी देयर गाइज। तो अभी ये देखिए मैंने मिक्स फ्रूट की ना सारी लेयरिंग कर ली है। मिक्स फ्रूट आप ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी में आप मिक्स फ्रूट डालें, किसी में आप क्रश डालें। मुझे मिक्स करना बेसिकली थोड़ा सा पसंद है, तो मैं कहीं कहीं कर देती हूँ, कहीं कहीं उसको अगर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं स्किप कर देती हूँ। और फ्रेश फ्रूट मैंने कुछ कुछ लिया, कुछ कुछ चेरीज़ ली हैं और पाइनएप्पल कैन वाला लिया है मैंने। आप चाहें तो फ्रेश वाला भी कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा कुक करना पड़ेगा आपको शुगर सिरप के साथ में, और फिर उसके बाद में आप उसको ठंडा करके छोटे छोटे पीसेस काट के आप यूज़ कर सकते हैं। साइड से हम क्रीम की बॉर्डर क्यों बनाते हैं केक में डाल के, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा केक ना जब हेवी हो जाता है तो वो स्पिल आउट होने का डर रहता है। तो अगर हमने कोई कंपोट से भी बनाया है ना कोई चीज़, तो वो स्पिल आउट नहीं हो, बाहर चीज़ें नहीं आए, वरना केक इधर उधर अगर कभी आपने देखा होगा, टचवुड मेरे साथ नहीं हुआ है अभी तक ऐसा कुछ भी और कभी हो भी नहीं, बट अगर कभी किसी का केक डिसबैलेंस होता है तो वो जो लेयरिंग इधर उधर खिसकती है वो इसलिए होती है क्योंकि उसमें इनफ क्रीम नहीं रहती है, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या वो फ्रूट्स साइड में रहते हैं तो वो लेयरिंग खिसक जाती है। तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, ना आपके फ्रूट ज़्यादा हो ना ही आपकी क्रीम ज़्यादा हो, ना क्रीम कम होनी चाहिए। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रख के करना पड़ेगा काम। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे वीडियो को देखा है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए या थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगे उसको प्लीज़ लाइक करिए। मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक के मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि मुझे क्रीम ज़्यादा डालना पसंद है और फिर उसको स्क्रैप आउट करके मैं निकाल देती हूँ, उससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। आप कम क्रीम के साथ में भी कर सकते हैं नो डाउट, बट मुझे लगता है कि भाई मैं अगर कोई डिज़ाइनिंग देने वाली हूँ ना तो फिर मैं बाद में भले ही उसी क्रीम को यूज़ करूँगी, बट मुझे शुरू में उसको पहले मैं ज़्यादा क्रीम डालती हूँ और फिर उसके बाद में आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ क्रीम, तो मैं उसको डेफिनेटली स्क्रैप आउट करती हूँ तब तक जब तक नीचे की मुझे लेयर नहीं दिखने लगती। और यार फिर क्या डिफरेंस रह जाएगा आपके केक में और बेकरी के केक में अगर आपने क्रीम ही क्रीम डाल दी। हाँ, बट अगर किसी क्लाइंट को क्रीम पसंद है तो वो मुझे बताते हैं कि भाई मुझे क्रीम ज़्यादा चाहिए, तो फिर मैं क्रीम उसमें ज़्यादा डालती हूँ। अदरवाइज़ नहीं, क्रीम ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है। तो अभी भी मैं यहाँ पे जो भी फिनिशिंग दे रही हूँ उसको मैं क्रीम ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रैप आउट करूँगी। और अगर आपको लगता है कि बिकॉज़ ऑफ वेदर या क्रीम ज़्यादा देर बाहर रह गई है तो उसमें कुछ बबल्स आ रहे हैं, कई बार होता है हम अपनी क्रीम व्हिपिंग क्रीम निकालते हैं ना तो बबल्स आने लगते हैं, या हमें लगता है कि यार ये तो अच्छे ब्लेंड नहीं हो रही है, या लगता है कि नहीं ये अलग टेक्सचर हो रहा है, ड्राई हो रही है, तो फिर इसके लिए एक ट्रिक है कि अगर जैसे आपने मान लीजिए इस स्टेज में आपको लग रहा है कि क्रीम अजीब सा बिहेव कर रही है, अलग हो रही है, तो वो फटने लगती है थोड़ी सी ना, क्रीम में क्रैक्स आपको दिखने लगते हैं, तो इस टाइम पे स्प्रे वाली जो बॉटल होती है ना उसको आपको थोड़ा सा हल्का सा क्रीम को स्प्रे करना है केक को अपने, फिर उसके बाद में आप उसको स्क्रैपर से स्क्रैप करेंगे, बहुत अच्छे से होगा। या फिर आप अपने स्क्रैपर को थोड़ा सा वेट कर लीजिए पानी में और फिर उसके बाद में उसको मिक्स करिए। जैसे गनाश के साथ में होता है ना, गनाश के साथ में भी सेम इशू होता है, अगर वो बहुत रनी है नहीं टिकेगा, अगर वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गया है वो नहीं होगा, केक हमारा निकलने लगेगा। सेम हमको उसके साथ में भी यही करना है कि जो भी आपका पैलेट नाइफ़ है या कुछ है उसको हमको ना थोड़ा हल्के गर्म पानी में डाल के फिर उसके बाद में हम करेंगे तो उसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये एक टेक्निक है।
वो आप यूज़ कर सकते हैं। और शार्प एजेस भी देने के लिए ना ये सब चीज़ें बहुत अच्छी रहती है। अच्छा, अगर मुझे इस केक में नीचे तरफ कुछ ऐड करना होता, क्योंकि इट्स अ बिग केक, काफ़ी टॉल हो गया था ये केक, तो अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे फॉन्डेंट का या फिर चॉकलेट के कोई एक्सेंट आपको ऐड करने हैं, मान लो स्टार करना है या छोटे फ्लावर्स करने हैं या कुछ भी राउंडर्स भी अगर करने हैं, तो आपको इसमें ना कोई टेक्सचर देना पड़ेगा। उसके लिए ब्रश स्ट्रोक या फिर आप इसी पैलेट नाइफ से स्वर्ल्स दे सकते हैं, वो करना ज़रूरी है। क्योंकि ना क्रीम के ऊपर अगर आप कुछ भी करोगे, थोड़ी देर के बाद में ना क्रीम से वो चीज़ अलग होने लगती है। तो हम केक को अगर अपने क्लाइंट को देंगे, जिस हालत में आप देंगे, आप चाहेंगे कि भाई उसी हालत में वो केक उनके मतलब वेन्यू तक पहुँचे। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसमें कोई टेक्सचर दें, फिर उसके बाद में उसमें फॉन्डेंट के एक्सेंट्स ऐड करें। अच्छा, इस केक को भी आप ध्यान से देखेंगे ना, ये साइड में जो दिख रहा है केक हल्का हल्का सा, तो वो पूरा केक ही है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्रीम उसको निकाल दी है। कई बार क्या होता है कि हमने अगर क्रीम इनफ नहीं लगाई हो ना, तो फिर वो शेप ऊपर से ना ग्लास टाइप का हो जाता है। आप ध्यान देना, कुछ कुछ केक्स ना ग्लास टाइप के दिखते हैं, नीचे से चौड़े होंगे, ऊपर से मतलब वो अजीब शेप रहता है। तो इट हैज़ टू बी इक्वल, राउंड है तो राउंड होना चाहिए और सिलेंडर शेप बेसिकली होना चाहिए। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान फिनिशिंग में रखना है। अच्छा, इसके लिए जो नेकलेस है वो मैंने बना के ये रख लिया था पहले ही। इसमें मैंने गोल्डन पेंट किया, येलो कलर से मैंने बनाया था और फिर गोल्डन पेंट किया है। आपको चाहिए अगर इसकी डिज़ाइंस, प्लीज़ लेट मी नो, मैं उसको डेफिनेटली बनाऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि इसको आप कैसे बना सकते हैं। सेम तरीके से मैंने साड़ी बनाई थी, साड़ी में गोल्ड पेंट स्टेंसिल की हेल्प से किया था, और ये भी मैं बता दूँगी आपको कि कैसे कैसे आपको बनाना है। इसको आपको कम से कम 4 से 5 घंटे बना के इसको ड्राई आउट होने के लिए रखना है, रूम टेम्परेचर पे ही पर रखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में ये आप केक के ऊपर जब केक कट करने लगें तब आपको सेट करना है। हम लोग यहाँ पे केक कट करने के लिए रेडी हो गए थे, उस टाइम पे मैंने इसको लगाया। अगर आपके क्लाइंट आए हैं, तुरंत आप 10 मिनट 15 मिनट पहले उनको बोलिए, मुझे बताएं, तब आप फॉन्डेंट के एक्सेंट्स इसमें लगाइए। वरना बटर क्रीम और चॉकलेट गनाश या फिर गनाश के ऊपर ही ये सारी चीज़ें टिकती हैं, ब्लीड आउट हो जाएंगी अदरवाइज़। विपिंग क्रीम के साथ में फॉन्डेंट वर्क इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत जल्दी वो मेल्ट होने लगता है, तो उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और ये ना मेरे सारे एक्सेंट्स काफ़ी ड्राई हो गए थे, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। आराम से ये केक में 2-3 घंटे चल जाएंगे, ऑफ कोर्स इन द फ्रिज, नॉट आउट ऑफ द फ्रिज। तो ये बहुत ही प्रिटी लग रहा था, बहुत ही प्रिटी लग रहा था। आपको इस केक को डेफिनेटली ट्राई करना है। अगर किसी भी तरीके से आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू नो द ड्रिल, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, मैं आपके क्वेश्चंस के सारे आंसर दूंगी। और अगर कोई और आपकी डिमांड है, कुछ और आपको चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो, मैं उसके ऊपर वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगी। एंड आई होप आपको ये डिज़ाइन एंड केक अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, प्लीज़ इसको लाइक करिए एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एंड यस, मुझे ये वीडियोस बनाना बहुत ही पसंद है। मुझे चाहिए कि जो मेरे केक के डिज़ाइंस हैं वो आप भी बना सकें। आप लोग भी इसको बनाइए एंड ट्राई करिए। और तब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलती हूँ। एंड तब तक के लिए बाय।